तो देखो, आज का सेशन शुरू करते हैं हम। ठीक है। ओके। सो अब तक हमने फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है। करेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े। उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है। ओके। सो जो हमारा लेक्चर 1 था, उसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ क्वेश्चन भी किए। ठीक है। लेक्चर 2 में वापस हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे वापस कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है। तो लेक्चर 2 काफी छोटा लेक्चर था, 20 मिनट्स का लेक्चर था। ठीक है। अब लेक्चर 3 में, आज का लेक्चर, वापस हम क्वांटाइजेशन पर ही कुछ 10 to 12 क्वेश्चन करेंगे टू गेट बेटर प्रैक्टिस। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड होगा, जैसे लेक्चर 2 में हमने किया हुआ था। क्लियर है। ओके। तो चलो हम शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। सो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रैक्टिस शीट 1। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज बिगर, अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम फॉर्म अ चार्ज? ठीक है। अब आंसर मैंने साइड में मेंशन कर रखा है, अगर किसी को चाहिए तो वो पॉज करके ट्राई कर सकता है। क्लियर है। आई होप अब तक आ गया होगा आंसर। अब चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि कौन बिगर है। ओके। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 raised to -19 कूलम। करेक्ट। ओके। और 1 कूलम पे कितना चार्ज होता है? सो क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम। मुझे एन फिगर आउट करना है। वापस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट मैं यूज करूंगा। तो यहां से Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो एन की वैल्यू बन जाएगी Q/E। है ना? ओके। सो Q की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 raised to -19 कूलम। सो 1/1.6 होता है 0.625 इंटू 10 raised to 19 कूलम। तो n को लिख सकता हूं मैं 6.25 इंटू 10 raised to 18। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ चार्ज होगा। आई होप इतना ठीक है सबके लिए। क्लियर है। तो चलो इसी बात पर हम चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो और समझो ध्यान से। पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है। चलो आ गया होगा आंसर अब तक। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो। अ comb drawn through a person's hair on a dry day causes 10 raised to 22 electron to leave the person hair and stick to the comb। तो ये बेसिकली मुझे नंबर ऑफ चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो एन की वैल्यू है 10 raised to 22। अब स्मॉल ई की वैल्यू तो देखो मुझे बचपन से ही पता है, 1.6 इंटू 10 raised to -19 कूलम। तो हम सबको ही बचपन से पता है स्मॉल ई की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 raised to -19 कूलम। क्लियर है। अब आगे क्या पूछा है? कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय द कोम। तो कोम कितना चार्ज कैरी कर रहा है? तो बेसिकली नंबर ऑफ चार्ज पूछा है, एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ओ नहीं, सॉरी, एन तो दिया हुआ है। चार्ज कैरिड बाय द कोम, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगेन मैं सेम कंसेप्ट यूज करूंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी? एन जो है 10 raised to 22
इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फाइनली क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ओके, तो एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर तो आ गया है हमारा, राइट। एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये भी सोचते हैं कि इसमें और क्या पूछा जा सकता था। तो क्वेश्चन था, अ comb drawn through a person's hair on a dry day causes 10⁻22 electron to leave from person's hair and stick to comb. तो who is losing charge? हेयर, पर्सन का हेयर इज लूजिंग चार्ज, और चार्ज गेन कौन कर रहा है, कोम इज गेनिंग द चार्ज। क्लियर है। तो टेक्निकली हमने देखो पढ़ा था एक सेक्शन, एक प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, कि जो चार्ज गेन करता है वो मास भी गेन करता है। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, ऐसा एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो चार्ज गेन कौन कर रहा है, कोम चार्ज गेन कर रहा है। कितना चार्ज गेन कर रहा है, तो वो कैलकुलेट किया, बट नंबर ऑफ चार्ज क्या गेन कर रहा है, 10⁻22। तो मास कितना गेन करेगा, नंबर ऑफ चार्ज इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मास गेन्ड अगर पूछा होता तो मैं क्या करता, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻22, इतना मास कोम गेन करता और इतना ही मास हेयर लूज करता। क्लियर है इतना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज required to get a total charge of 1 coulomb from it। तो सबसे पहले तो मैं डेटा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन आउट बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, दिस इज 10⁻9। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी दे रहा है इन 1 सेकेंड। तो यहीं से मैं ढूंढ सकता हूं चार्ज गिवन आउट बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। तो कितना चार्ज बन जाएगा, n इंटू ई के इक्वल बन जाएगा, है ना। तो 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्या बन जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻10। इतना चार्ज पर सेकंड दे रहा है। क्लियर है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं, टाइम टू गेट अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेकेंड में इतना चार्ज दे रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये 1 सेकेंड में इतना चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, इतना चार्ज दे रहा है। क्लियर है। ओके, तो हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं मैं, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये क्या बन जाएगा, देखो अगर 1 सेकेंड में, यूनिटरी मेथड है ये, अगर 1 सेकेंड में ये 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ये वैल्यू ऑफ चार्ज दे रहा है, तो x सेकेंड में
ये 1 कूलम ऑफ चार्ज देगा। करेक्ट। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, 1 into 1 इज इक्वल टू x into 1.6 into 10⁻⁻10। अब ये ध्यान रखना, x क्या है, x और कुछ नहीं है, टाइम इन सेकेंड है। क्लियर है। या तो एक काम करता हूं मैं, ये x हटा के t लिख देता हूं। ठीक है। तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 1/1.6 into 10⁻⁻10। ठीक है। अच्छा, 1/1.6 क्या होगा, ये 1/1.6 होगा 0.625 into 10⁻⁻10 बन गया। ये इतना सेकंड बनेगा। बात आ रहा है समझ में। ओके। तो कितना ईयर बन जाएगा ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.25 into 10⁻⁹ ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय ईयर, तो मतलब 365 into 24, 365 डेज इंटू एक दिन में 24 आवर्स, इंटू 60 into 60 ना, तो इंटू 3600। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको टाइम ईयर्स में मिल जाएगा 198.18 ईयर्स। तो इतने टाइम में ये 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करेगा। आई होप ये क्लियर होगा सबके लिए। ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक बॉडी है जो इतना चार्ज दे रहा है हर सेकंड, तो 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में देगा वो। तो सबसे पहले तो मैंने बना लिया कि वो हर सेकंड कितना चार्ज दे रहा है। करेक्ट। अगर वो हर सेकंड इतना चार्ज दे रहा है तो 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में देगा, टी टाइम में देगा। एक सेकंड में इतना चार्ज दिया तो टी टाइम में 1 कूलम देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, यूनिटरी मेथड। सो 1 into 1 इज इक्वल्स टू टी इंटू दिस वैल्यू। तो टी की वैल्यू क्या बन गई, 1/दिस वैल्यू। 1/1.6 होता है 0.625 into 10⁻⁻10, ऊपर गया +10 हो गया। अब ये सेकंड्स में मिला, ईयर्स में चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 365 into 24 into 60 into 60। क्लियर है। आई होप इतना ठीक होगा सबके लिए। राइट। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, आई होप सबके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन्ड है, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो कप ऑफ वाटर, वाटर मतलब क्या बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं H2O की, राइट। ओके। तो अब देखो यहां पर इनको मेंशन करना चाहिए कि ये जो कप ऑफ वाटर है, ये मास क्या है इसमें। ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं, चलो कि सपोज कर लेते हैं हम 250 ग्राम है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखो सपोज द मास ऑफ वाटर कंटेन इन कप, द मास ऑफ वाटर कंटेन्ड इन कप या तो 250 ग्राम, सॉरी कंटेन इन कप, या तो 250 ग्राम बोल दिया मैंने। कंटेन इन कप इज 250 ग्राम, इज 250 ग्राम, ये कंसीडर किया है मैंने। अच्छा, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 18 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। क्लियर है। ओके। और एवोगैड्रो नंबर Na की अगर मैं बात करूं तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 6.023 into 10⁻23। क्लियर है। ओके। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे,
तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18। यहां से मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा मुझे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8.36 इंटू 10⁻24 ये मिल रहा है मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, अब हर मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, अब यहां पर मैं क्या चीज की बात कर रहा हूं, 2 + 8 विच इज वॉट, विच इज 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, एज वेल एज 10 प्रोटॉन। क्लियर है इतना सबके लिए? ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन कंटेन करता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द कप क्या हो जाएगा, n डैश इज इक्वल टू n इंटू 10, जो क्या बन जाएगा 8.36 इंटू 10⁻25। यह है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन कप ऑफ वाटर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन कप ऑफ वाटर। आई होप इतना ठीक होगा सबके लिए। तो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा Q, वो जाएगा n डैश इंटू ई। तो Q क्या बन जाएगा 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो फाइनली यहां से Q की वैल्यू मिल जाएगी 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। आई होप इतना ठीक होगा ये सबके लिए, राइट? ओके, सो इसको मार्क कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, पॉज कर लो और फटाफट ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ओके, अब चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मुझसे क्यू पूछा गया है। क्यू इज क्वेश्चन मार्क। ई की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये एन की वैल्यू दी है क्लियरली मुझे 12.5 इंटू 10⁻8। सो क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज एन इंटू ई। सो क्यू इज इक्वल्स टू 12.5, राइट? ओके, इंटू 10⁻8 इंटू 1.6, है ना, तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। क्लियर है इतना? तो ये Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो 12.5 इंटू 1.6, अगर मैं इसको करूं तो ये बन जाएगा 20, राइट? और मैं अगर 8-19 करता हूं तो ये क्या बन जाएगा
-11। तो Q को फाइनली क्या लिख सकता हूं मैं? 2 × 10⁻10 कूलम। आई होप ये ठीक होगा सबके लिए, राइट। सिंपल सिंपल सीधा वापस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्या था, ये क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n की वैल्यू पूछी है मुझसे, would have to be removed from a copper penny to leave it with a positive charge of 10⁻⁻7 कूलम। सो Q की वैल्यू दे रखी है मुझे 10⁻⁻7 कूलम, और स्मॉल e की वैल्यू होती है मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट। तो यहां पर वापस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट यूज कर सकता हूं, Q इज एन ई। सो कैपिटल N इज सॉरी स्मॉल n इज कैपिटल Q बाई E। तो स्मॉल n विल टर्न आउट टू बी 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करेक्ट। ओके, तो स्मॉल n की वैल्यू बन जाएगी 1/1.6 इज 0.625 इंटू, अब 10⁻⁻19 और डिनोमिनेटर में -19 और न्यूमरेटर में -7। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 10⁻12। तो n की वैल्यू मिल जाएगी 6.25 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये सबके लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखो और समझो ध्यान से। पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या मेंशन किया है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q ऑन प्रोटॉन, ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पूछा गया है। तो जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो होता है ट्वाइस, सॉरी, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ये होता है ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल जो बनेगा वो बनेगा 2 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, ये वैल्यू बन जाएगा चार्ज ऑन व्हाट, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। आई होप ये ठीक है सबके लिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 56 Fe2 nucleus given the charge on proton is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, अगर मुझे टोटल चार्ज ढूंढना है, मुझे क्या करना है, अगर टोटल चार्ज ढूंढना है तो टोटल चार्ज इज व्हाट, नंबर ऑफ चार्ज इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, यही तो होगा टोटल चार्ज। करेक्ट। तो जब मैं मेंशन कर रहा हूं 56 Fe26, इसका मतलब है इट कंटेन्स कितना प्रोटॉन, 26 प्रोटॉन, एंड इट विल कंटेन कितना न्यूट्रॉन, 30 न्यूट्रॉन।
ठीक है इतना। तो क्यू टोटल कितना बन जाएगा? क्यू टोटल बन जाएगा 26 इंटू स्मॉल ई। तो जो टोटल चार्ज पूछा गया था वो बन जाएगा 26 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर है इतना? तो ये क्यू टोटल की वैल्यू मिलेगी मुझे 41.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो फाइनली क्यू टोटल का वैल्यू मिल जाएगा 4.16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज। ठीक है, ये सबके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने। कौन सा फॉर्मूला? स्मॉल एन इज इक्वल टू एम बाय कैपिटल एम। तो स्मॉल एन इज टोटल मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही। तो स्मॉल एन इज टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये करने की जरूरत क्या पड़ी? टोटल चार्ज ढूंढना है ना। टोटल चार्ज ढूंढने के लिए क्या चाहिए होगा? नंबर ऑफ चार्ज तो चाहिए होगा ना, कि कितने चार्जेस हैं। तो बस वही बना रहे हैं हम। 75 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻31। तो यहां से अगर स्मॉल एन को कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 25/3 इंटू 10⁻31। क्लियर है इतना? ओके। अब यहां पर Q किसके इक्वल होगा? Q हो जाएगा Ne के इक्वल। ओके, विथ नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना। तो Q की वैल्यू बन जाएगी -25/3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके। इसको सॉल्व करोगे तो Q की फाइनली वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 1-1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। आई होप ये क्लियर है सबके लिए, इतना ठीक है सबके लिए? ओके। तो ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ढूंढते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो क्या होता है? N/Na होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ H2 गैस। ये क्या होगा? ये होगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। यही होगा, और तो कुछ नहीं होगा। सो अब देखो, हर H2 मॉलिक्यूल, यहां पर लिख सकता हूं मैं, ईच H2 मॉलिक्यूल कंटेन 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस चक्कर में एन की वैल्यू क्या बन जाएगी? एन की वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू 2.0 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। करो ये मजेदार कैलकुलेशन, है ना।
तो स्मॉल एन की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 24.08 इंटू 10⁻23। ये तो स्मॉल एन की वैल्यू मिली है। अब क्यू की वैल्यू बनाएंगे। तो ये कैपिटल क्यू किसके इक्वल होगा, एन इंटू ई के इक्वल। तो ये कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये एन का पूरा वैल्यू, राइट। ओके, ये एन का वैल्यू इंटू ई का वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻−19। बात आ रहा है समझ में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.3853 मेगा कूलम। तो जो 1 मेगा कूलम होता है, ये 10⁻6 कूलम होता है। क्लियर है। ओके, आई होप ये ठीक होगा सबके लिए। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। एवोगैड्रो नंबर इज दिस मच। तो अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, इसका सोल्यूशन मैं ऐड कर दूंगा। बट ये क्वेश्चन ठीक किसके जैसा है, ये क्वेश्चन वो जो कप ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, देखो स्क्रॉल करके मैं जा रहा हूँ उस क्वेश्चन के पास, चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, ये रहा, कप ऑफ वाटर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। ओके, तो यहां पर लिख दे रहा हूं, रिफर एग्जाम्पल 4। रिफर एग्जाम्पल 4। ठीक है। सो आज की ये क्लास करते हैं यहीं पर खत्म। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, तो चलो, बाय।